दो पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार हैं, जरा हाथ उठाओ। कोई योगी जी का संगठन है तो वो हिंदू युवा वाहिनी चला रहे हैं, वो इतनी बड़ी बात करते हैं, बड़े मंच पे बात करते हैं, पब्लिक को उकसाते हैं और ये मैसेज दे रहे हैं पूरे देश को कि इस देश में मतलब एक महिलाओं के प्रति कितनी नफरत है, एक समाज की महिलाओं के प्रति, एक जो विशेष समाज की महिलाएं हैं, जो मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं, कितनी नफरत करते हैं ये लोग कि वो मंच से कहने लगे उस बातों को। तो ये तो कहीं भी, मैं कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री है, जो राष्ट्रपति है, जो गृह मंत्री है, उनसे सवाल है, सुप्रीम कोर्ट से सवाल है, हाई कोर्ट से सवाल है कि एक आदमी जो खुद एमएलए रहा है, वो किसी भी समुदाय की महिलाओं के प्रति इतनी नफरत कैसे कर सकता है। और अब तक उस पर ना तो केस हुआ है, प्रधानमंत्री साइलेंस है, मुख्यमंत्री साइलेंस है, राज्यपाल साइलेंस है, राष्ट्रपति साइलेंस है। तो ये सबका एजेंडा है कि इस देश में जो दबे कुचले लोग हैं, जो माइनॉरिटी है, जो ओबीसी SC ST है, उनकी महिलाओं को एक चारा समझ लिया इन लोगों ने। और आए दिन ये इस तरीके की बकवास करते रहते हैं। मतलब बीजेपी से हैं, डायरेक्ट मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं कि घर से उठा के लाओ, 10 महिलाओं को लेके आओ, लड़कियों को लेके आओ, उनसे शादी कराएंगे, नौकरियां देंगे। और अब अगर 2018 में जाएं, थोड़ा पीछे जाएं, तो ऐसे ही एक सुनील सिंह जो हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और जो वो मतलब हमारे जो वह योगी साहब हैं, उन्होंने बनाया था और बड़े चहेते थे उनके, बहुत प्रिय थे। उन्होंने एक बयान दिया था मुस्लिम महिलाओं को लेकर। उन्होंने कहा था कि इस देश में मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल कर उनका बलात्कार करना चाहिए, और नारा दिया कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। और वही आदमी, देखिए क्या, उसी आदमी को समाजवादी पार्टी ने 18 जनवरी 2020 को अपनी पार्टी में ज्वाइन कर लिया और अखिलेश यादव ने स्वागत किया फूल मालाओं से और मंच पे स्वागत किया, पार्टी में लिया, पार्टी में मेन जिम्मेदारी दी। और उसी मंच पे मान लिए मुलायम सिंह जी बैठे हुए थे, और मुलायम सिंह जी ने कहा कि ये जो युवा है, जो पार्टी से जुड़ा है, सुनील सिंह, जो महिलाओं के निकाल के रेप करने की बात कर रहा है, ये समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, दोनों में क्या फ़र्क है? नहीं, दोनों ही हिंदू मतलब उससे युवा वाहिनी से, दोनों ही बीजेपी से निकले। एक आदमी को समाजवादी पार्टी के चीफ ने गले लगा के पार्टी में ले लिया, और ये मुझे तो लग रहा है कि जैसे दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, दोनों ही मुस्लिम विरोधी हैं, नहीं, दोनों ही अल्पसंख्यक विरोधी हैं, दोनों ही माइनॉरिटी महिलाओं के दोनों ही दुश्मन हैं। और ये दोनों ही चाहते हैं कि देश की राजनीति, यूपी में जो इलेक्शन होगा वो केवल हिंदू मुस्लिम पे हो। तो एक सवाल है कि समाजवादी पार्टी किस विचारधारा के साथ खड़ी है? सुनील सिंह जैसों के साथ खड़ी है, और वो कैसे विरोध कर सकती है अब इसका राघवेंद्र सिंह का? नहीं, वो तो पहले ही एक ऐसे आदमी को ले चुकी है जो खुलेआम जो धमकी देता था, उसके 1000 कम से कम 1000 उसके ऐसे वक्तव्य हैं मुस्लिम महिलाओं को लेकर, मुस्लिमों को लेकर, जो देश में आग लगा दें। अगर उसकी बातों को मुसलमान अपना ले, नहीं एक्शन का रिएक्शन दिखाए, तो देश तो आग का गोला बन जाएगा। तो सवाल ये है कि ये सरकार, चाहे बीजेपी की हो चाहे समाजवादी की हो, मुस्लिमों को ये केवल चारा समझ रखा है, एक फुटबॉल बना दिया है, दोनों तरफ से लात मार रहे हैं। अभी पिछले दिनों जो इकरा हसन को निशाना बनाया गया था, एक नेता ने बोल दिया था मुल्ली कटवी। देखिए, मुल्ली कटवी बोलना तो एक नॉर्मल लैंग्वेज है, फिर भी मैं कह रहा हूँ वो तो एक नॉर्मल है। इनकी जुबान फिसल जाती है, कभी कहें जी काट छाट के दिखा दे, लेकिन एक मंच से
आप सीधा सीधा पब्लिक को उकसा रहे हो। नहीं, एक आप बीजेपी के एक बड़े लीडर हो, नहीं है, आप वहाँ के विधायक रह चुके हो। एक विधायक प्रतिनिधित्व होता है एक क्षेत्र का, नहीं, हिंदू युवा वाहिनी आप चला रहे हो और वो सीधा सीधा कह रहा है, पब्लिक को उकसा रहा है, वो नौजवानों को उकसा रहा है। तो इसका मतलब क्या रेप नहीं होंगे? नहीं, वो क्यों लाएंगे घर पे? वो तो रेप करने की छूट दे रहा है। अगर वो पकड़ने की बात कर रहा है, उनको किडनैप करने की बात कर रहा है और वो कह रहा है कि 10 लेके आइए 2 के बदले में, तो आप क्या कर? अरे 2 का मतलब है अगर किसी ने अपराध किया है उसके लिए कानून है देश में। आप कोर्ट में जाइए, अदालत में जाइए, कानून में जाइए, उसको सजा मिलेगी। अगर वो महिला के खिलाफ है, महिला के साथ जबरदस्ती की है, उसने लव मैरिज की है या जबरदस्ती कोई उसको धर्म का मतलब कन्वर्ट किया है, तो कानून है उसमें देश का। और आपकी सरकार है, स्टेट में आपकी सरकार क्या कर रही है? इकरा हसन के लिए बोला था कि हम आपसे निकाह करेंगे, एक हिंदूवादी नेता ने बोल दिया था, कुछ एक्शन नहीं ली थी वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी। अखिलेश एक्सपोज है पूरी तरह से, उनका पीडीए एक्सपोज है पूरी तरह से, समाजवादी पार्टी की विचारधारा एक्सपोज है पूरी तरह से। जिस तरीके से सुनील सिंह को पार्टी में लिया, नहीं तो वो एक मुस्लिम महिलाओं का सम्मान क्यों करेंगे? वो केवल राजनीति करेंगे। इकरा हसन केवल उनके लिए वोट बैंक है। एक नफरती बयान देते हैं कि हम मतलब निकाह करेंगे, कटवा मुल्ली बोला, पार्टी साइलेंस हो जाती है। किसने उसके घर पे गया, कितने आंदोलन करे, कितने प्रदर्शन करे? नहीं, एक जीरो था। तो सवाल ये है कि अखिलेश यादव ने जो डबल स्टैंडर्ड है, हम बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी और अखिलेश यादव में कोई भी फर्क नहीं है। दोनों ही लोग ये मिले हुए हैं और मुस्लिमों को लेकर ये बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। हिंदू मुस्लिम की बैटरी चार्ज करते हैं दोनों, ये दोनों का ही है। दोनों को फायदा हिंदू मुस्लिम में है। 2027 की इलेक्शन की ये तैयारी है, दोनों तरफ से तैयारी हो रही है। इसमें जो बाकी पार्टियां हैं, जो महिलाओं का सम्मान करती हैं, जो संविधान में जिनका विश्वास है, कानून में जिसका विश्वास है, जो देश के ताना बाना में हिंदू मुस्लिम जो संस्कृति है उसमें गंगा जमुना से जो तहजीब है उसमें जिसका विश्वास है, वो पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि पोलराइजेशन में क्या होता है, लोग अपने धर्म के नाम पर वोट दे देंगे, नहीं, वो नहीं देखेंगे अपनी पार्टी को। लेकिन मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि जो माइनॉरिटी है, ये मुस्लिम है, इसे अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। उसे देखना पड़ेगा कि एक तरफ वो आदमी है जो कब्र से निकालकर महिलाओं के बलात्कार करने की बात कर रहा है, और एक जो समाजवादी का चीफ है वो उसे गले लगा लेता है, अपनी पार्टी में ले लेता है और वो अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाता है। लेकिन बहन कुमारी मायावती हैं, उन्होंने इस मामले को जो है बड़ी समझदारी से जो है उठाया है, कहा है कि ये मुस्लिम महिलाओं के साथ में एक तरह का अत्याचार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बयान दिया है उसका काफ़ी बड़े पैमाने पर उन्होंने इसकी मुखालफत की, आलोचना की है बहन कुमारी मायावती ने। नहीं, बिल्कुल देखो, करनी भी चाहिए क्योंकि वो तो खुद भी महिलाएं हैं, महिलाओं के नाते उन्होंने किए। और वैसे भी वो 3 बार की सीएम रही है, नहीं है 4 बार की सीएम रही है, तो उनका और भी दायित्व बनता है। उन्होंने पूरा खुला विरोध किया है बीजेपी का। उस अपराधी की मतलब सजा दिलाने की बात करिए कि कानून अपना काम करे, उसकी गिरफ्तारी हो, अरेस्ट हो। लेकिन हमेशा की तरह क्या है ना, हमेशा की तरह ये उसे कोई ना कोई पद देके उसको देखना, उसको आगे लेके जाएंगे, या तो समाजवादी ले लेगी उसको, क्योंकि समाजवादी को तो ऐसे ही लोग चाहिए ना। लेकिन बीजेपी और सपा को जो है हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या उत्तर प्रदेश में? रोजगार, बेरोजगार, गरीबी, भुखमरी, उत्पीड़न, अत्याचार, महिला अत्याचार, किन पे नहीं कर सकते क्या वो राजनीति जो हिंदू मुस्लिम पर हमेशा बोलते रहते हैं? वो धर्म की राजनीति में जनहित के सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं, छिप जाते हैं। और अभी 10 साल, इनको 10, 12, 13 साल हो गए, 13 साल से बीजेपी का शासन है। अगर 13 साल में अच्छे काम किए होंगे तो वो अच्छे काम पे वोट मांगे, नहीं, अगर अच्छे काम किए, अच्छे काम पे वोट मांगे। लेकिन अच्छे कामों को ना गिना के जिस तरीके से वो रोजगार की बात नहीं कर रहे, महंगाई की बात नहीं कर रहे, महिला सुरक्षा की बात नहीं कर रहे, किसान की बात नहीं कर रहे, दलितों पर राय दिन उन पे मुंह पे मूता जा रहा है, महिलाओं का रेप हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, पेशाब पिलाया जा रहा है, नहीं घोड़ी से उतार के मारा जा रहा है। जब इतना सब कुछ हो रहा है, इस पे भी वो नहीं कर रहे, कोई लगाम नहीं है। तो सीधी सीधी बात है, सारे मुद्दों को दबाने के लिए जो बेरोजगारी का, शिक्षा का, पेपर लीक का, सांसद है पीडीए, 37 सांसद पीडीए का है, पीडीए के हैं, कोई इस पर बात नहीं कर रहा। मतलब मुद्दे नहीं उठाना। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसकी कोई बात नहीं कर रहा, जो उसने मैनिफेस्टो दिया था। बात हो रही है केवल हिंदू मुस्लिम की।